मेरी नींदों को पर लग जाए। देखिए ना वहाब, अगर वो इस मौके पर मौजूद नहीं होगी, हर कोई पूछेगा, क्या क्या बातें नहीं बनेंगी। सब यही कहेंगे कि हमने यतीम बच्ची को कोई अहमियत ही नहीं दी और इतनी बड़ी खुशी मना ली उसकी गैर मौजूदगी में। तो क्या करें, लोगों की जुबान तो हम पकड़ नहीं सकते। तो गोरी को मना तो सकते हैं, उसे समझा तो सकते हैं, उसका कुछ दिनों के लिए रुकना बहुत जरूरी है। तुम ये सब कुछ कह चुकी हो ना उससे? हाँ हाँ, एक बार नहीं बार बार कह चुकी हूँ। जब बार बार कहने पर भी वो कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं है तो मुझसे क्या कह रही? जो बात आपकी है वो मेरी नहीं है, आपकी वो जरूर सुन लेगी। गलतफहमी है तुम्हारी, वो किसी की नहीं सुनेगी, वही करेगी जो उसकी अपनी मर्जी होगी। अब दोबारा मुझे इस सिलसिले में मजबूर मत कर। अच्छा नानी, मैं जा रही हूँ। मामू गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसके लिए? मेरे लिए। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम हमेशा मेरी दुआओं के हिसार में रहोगी। मैं आपको रोज़ फ़ोन करूँगी। ना बेटा ना, कोई ज़रूरत नहीं मुझे फ़ोन करने की, बस तुम अपना वहाँ दिल लगाने की कोशिश करना। दिल तो लग ही जाएगा, मेरा अपना घर है, मेरे अब्बा का घर। आप बेफिक्र रहे। खुदा करे ऐसे ही हो। बेटा तुम ट्रेन में अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं इकबाल को फ़ोन कर दूंगी, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। अच्छा नानी। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान। कामरान, खुदा तुझसे पूछे दादी जान, बाजी कब तक आएंगी? अरे मुझे क्या पता है कब आएगी कब आएगी। सवेर से नाक में दम कर दिया तुम लोगों ने। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बाजी कब आएगी, बाजी कब आएगी। बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो बेगम? कलेजा भून रही हूँ अपना, दिल जला रही हूँ, दिमाग उबल रहा है मेरा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। पत्थरों की भी तबीयत खराब होती है कोई? मैं तो पत्थर हूं ना, सालों से तुम लोगों की ठोकों पे रह रही हूँ। अरे इकबाल, तुझे गोरी को साफ कह देना चाहिए था कि हमारे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अरे कम आमदनी, ढेरों खर्चे, बहू कहाँ कहाँ बचत करेगी, हैं? क्या क्या देखेगी? तुम्हें गोरी को साफ मना कर देना चाहिए था। अरे अम्मा, ये क्या मना करेंगे, इनकी तो दिली मुराद भर आई है। लाडली बेटी जो घर आ रही है, अच्छी तरह समझती हूँ दिल से कितने खुश है ये। अरे नहीं नहीं रशोब, ऐसी बात नहीं है, गलत फहमी है तुम्हारी। तुम यकीन करो मेरा, अब मैं साफ साफ तो मना नहीं कर सकता था ना। क्यों अम्मा? हाँ, तू तो सदा का बामुरव्वत है, कभी किसी को मना नहीं किया इसने। हाँ हाँ, सारी मुरव्वतें, सारी मोहब्बतें, सब कुछ तो दूसरों के लिए, मेरे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब्बा, अपने बाजी को लेने स्टेशन जाना है। हाँ हाँ जाना तो है। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। रशोब, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। वैसे तो ट्रेन के टाइम पे आने का इम्कान कम है, अगर देर हो जाए तो परेशान नहीं होना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत बड़े हातिम ताई के औलाद हो ना तुम।
ये चाय अभी तक नहीं बनी। गौरी, गौरी, गौरी भाई अब चाय ले भी आओ, सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। गौरी। जी जी बेगम साहब। चाय अभी तक नहीं आई है, गौरी कहाँ है? भूल गई बेगम साहिबा, गौरी बीवी तो अपने अब्बा के घर गई हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। और देखो तो मेरी बच्ची के चले जाने से घर का निजाम कैसा बिगड़ गया। किसी ने चाय को भी नहीं पूछा। ये घर के बाकी अफराद कहाँ चले गए? सोनिया बीबी और बेगम साहिबा तो बाजार गई हैं, साहब तो अभी तक दफ्तर से आए नहीं। अच्छा, मुझे चाय तो ला के पिलाओ। बेगम साहिबा, गौरी बीवी तो अपने अब्बा के घर पहुंच गई होंगी ना, और अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही होंगी। पहुंच गई होगी। रजत, तुम मेरी बच्ची के नेक नसीब के लिए दुआ किया करो। उसने तो कभी खुशी देखी नहीं, वो तो अपने मालिक की रजा में राजी है। बस दुआ करो कि उसे सब्र का सिला मिल जाए। जी बेगम साहिबा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। पता नहीं ये ट्रेनें क्यों लेट होने लग गई। ये रेलवे वाले भी ना तौबा। अरे ये मानी है ना? और ये समन, कैसे हो तुम लोग? ठीक। अब्बा तो बहुत प्यारे हो गए हैं। गौरी, अपनी दादी और अम्मा से भी मिलो। जी। अस्सलाम वालेकुम दादी। आए हाय, जीती रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सफर तो ठीक रहा ना तुम्हारा? सफर बहुत मजे का रहा। रात को बैठेंगे तो सुनाऊंगी सफर की दास्तान। गौरी बाजी, ये बस इतना सा सामान लाई है आप? सिर्फ एक बैग? मेरा तो बस इतना सा ही सामान है। वो क्या है ना, हम अल्लाह लोग हैं, दरवेश टाइप। सामान कहाँ रखूं? अम्मा, गौरी बाजी हमारे कमरे में रहेंगी ना? मानी, ये सामान ले जाओ और जाके दादी के कमरे में रखो। हाय हाय, मेरे कमरे में क्यों? मेरे कमरे में कौन सी जगह है? तो बच्चों के कमरे में कौन सी जगह है? या आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं इसे अपने कमरे में सुलाऊं? तुम मुंह क्या देख रहे हो? लेके जाओ सामान दादी के कमरे में। ले जाओ। जब पता है साबुत नारी जितना घर है, तो फिर हर किसी के लिए दरवाजा खोलने का मशवरा किस हकीम ने दिया था? गौरी बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब बैठ के साथ खाना खाएंगे। भूख तो लगी होगी तुम्हें? जी अब्बा। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम हमेशा मेरी दुआओं के हिसार में रहोगी। मैं आपको कभी नहीं बता सकी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ नानी। हाय हाय, अभी तक सोई नहीं? और ये खिड़की में बैठी क्या कर रही हो? आप जाग रही हैं दादी? ये कोई वक्त है जागने का? है? मेरी समझ से तो आधी रात हो चुकी है। तुमने खिड़की खोल दी, मेरी आंख खुल गई। अरे नींद खराब कर दी तुमने मेरी। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। अच्छा एक बात तो बता, अच्छी भली तू अपनी नानी के पास रह रही थी, हैं? यूं अचानक यहाँ आने का फैसला कैसे कर लिया? आपको किसने कहा कि मैं अच्छी भली रह रही थी? अगर हम आस पड़ोस से बेगाना होकर मजे से अपने घर में बैठे रहें, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सब ठीक है, सब कुछ सुकून में है। क्या बोल रही है तू? आप सब लोगों ने मेरी तरफ से आंखें बंद कर ली थी। खुद से फर्ज कर लिया कि मैं वहां पर बहुत खुश हूँ। तो क्या तू वहाँ खुश नहीं थी? हैं? अरे तेरे नाना और मामू ने तो बड़े बड़े दावे किए थे हमसे, बड़ा वादा किया था कि गौहर को हम सीने से लगा के पालेंगे, अपने बच्चों की तरह परवरिश करेंगे। झूठे मक्कार लोग। हाँ, पूछूंगी मैं उन लोगों से। नानी और मामू को किसी से वादे करने की क्या जरूरत है?
वो किसी के जवाबदेह नहीं है, उनका पूरा हक है मुझ पर। है तो फिर यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि उस घर में नानी और मामू के अलावा और भी लोग हैं। और यूं भी अगर सब कुछ ठीक भी होता तो भी इस घर पे मेरा पूरा हक है। मैं रह सकती हूँ यहाँ पर, ये मेरे बाप का घर है। अरे बिटिया, हक तो जब तक माँ होती है तब तक होता है, जब माँ ही नहीं तो हक का है का। और मैं तो कहती हूँ ये हक की बात करना भी नहीं। अब ये घर रास्ता का है, तुम आ जाइयो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगी तुम्हें। हाँ अरे अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा, मगर मुझे तो नींद नहीं आ रही। मैं बत्ती बंद कर देती। अरे ना ना ना, लाइट ना बंद करना भाई, अंधेरे से मुझे बहुत घबराहट होती है। तो क्या आप बत्ती जला के सोती हैं? ये सारी रात जलती रहेगी? उफ, इसका मतलब है मुझे सारी रात जागना पड़ेगा। आप खामोश हो जा, मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, आप सो जाएं, मैं नहीं बोलती। गौहर, अरे चाय बना रही हो या पाए गला रही हो? तौबा है, वैसे बड़ी सुस्त लड़की है ये। तुम तो हिलना बंद करो। बेटा मुझे गिलास भी ला दो। अम्मा, फाखरा भाभी से बात हुई आपकी? हाँ किया था मैंने एक दिन फोन। खैर खैरियत लेती रहा करें, बड़ी पहुंच है समी की, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसकी। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। ए राजदा, बिटिया तू भी कभी फोन कर लिया कर फाखरा को, आखिर वो तेरी बड़ी जिटानी है। अरे अम्मा मुझे तो बख्श दो, फाखरा बेगम का नखरा इतना है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। याद नहीं है आपको, जमीला चची के घर शादी पर कैसे ठस्से से मिली थी, जैसे हम कोई कमी कमी न हो। चार बातें तो मुझे भी सुनाई थी, लेकिन प्यासा ही कुएं के पास जाता है। जब से मेरे दोस्तों ने सुना है कि मैं समी का सगा चचा हूं, सबके रवैये बदल गए मुझसे। बड़ा नाम है भाई समी का। अच्छा, नाम है तो हुआ करे, मैं किसी की कई निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे राजदा मेरी बच्ची, अपने अंदर लचक पैदा कर, देख जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। चलो तुम लोग नाश्ते पे, स्कूल को देर हो रही है। माँ, राजदा को क्यों तंग करती हैं? आप एक दिन छोड़ के फोन कर लिया करें। राजदा, तुम अम्मा को नंबर मिला के दे दिया करो। हाँ हाँ, मैं कोई डरती हूँ फाखरा से? अरे बच्चे तो हमारे अपने हैं ना, हमारा खून है उनकी रगों में। हमारे काम नहीं आएंगे तो फिर किसके आएंगे? आजो 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 आजो। बाजी, ये तो बहुत मजे के हैं, और ये चटनी। बाजी, आपके आने से तो हमारे मजे हो गए हैं। जल्दी जल्दी खा लो, अम्मा पड़ोस से आती होंगी, बड़ी डांट पड़ेगी। इसमें बड़ा डांटने वाली कौन सी बात है? थोड़े से पकौड़े तो बनाए। अम्मा रोज मोहल्ले में निकल जाती हैं, कल फिर बनाएंगे। अम्मा ने देख लिया, डांटेंगी। एक तो इस घर में सारे के सारे काम चोर निकम्मे, बड़े से लेकर छोटे तक, किसी को कोई परवाह नहीं है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ट्यूशन पढ़ने नहीं गए हो?
गौरी बाजी ने सब होमवर्क करा दिया है। और हाँ अम्मा, गौरी बाजी पढ़ाती ही बहुत अच्छा है, डांटती तो बिल्कुल भी नहीं। अरे कमबख्तो, तुम लोगों को अकल कब आएगी? किसी को भी अपना हमदर्द समझ लेते हो, पता नहीं अकल आएगी भी कि नहीं। ये पकोड़ों की खुशबू कहां से आ रही है? किसकी हरकत है ये? हाँ, किसने बनाए पकोड़े? यकीनन ये अय्याशी तुमने ही की होगी, है ना? सुनो लड़की, घर के काम और पढ़ाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये शाह खर्चियां मेरे घर में नहीं चलेंगी। आइंदा अगर तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरे बावर्ची खाने में गई ना, तो टांगे तोड़ के रख दूंगी मैं। बड़ी आई दावतें उड़ाने वाली। चलो तुम लोग अपने कमरे में। आज कामरान की मंगनी होगी, सब कितने खुश होंगे इस घर में, कितनी रौनक मेला होगा। हर एक मेरी नानी उदास होंगी। मैंने तो उस खबीस पर लानत भेज दी है, मगर नानी ने तो इस दुख को दिल से लगा लिया है। काश मैं वो बेवकूफ़ी ना करती तो आज मेरी नानी दुखी ना होती। सॉरी नानी, मैं आपको कोई खुशी ना दे सकी, बल्कि जाते जाते दुख दे गई। गौहर, क्या सोच रही हो? सालन बन गया? जी बन गया है। और कुछ भी बना दो? चावल तो मैंने बना लिए, तुम ऐसा करो कि 4-6 रोटियां डाल देना, ठीक है? ये लीजिए। हाय हाय, इतना तेल डाल दिया। अरे लड़की, तुम तो महीने भर का राशन 15 दिन में खत्म कर दोगी। तेल ज्यादा नहीं डाला, भुनाई अच्छी तरह से की है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा। अब्बा खाकर देखिए, जायका भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुम्हारे अब्बा ने तो इससे पहले जायकेदार खाने खाए ही नहीं है। अम्मा, मेरा मतलब ये नहीं था। गौहर, तुम चाहे जैसा भी पका लो, लेकिन हमारी राजदा का मुकाबला नहीं कर सकती। खुदा ने इसके हाथ में जायका ही बहुत दिया है। मैं मुकाबला कर भी कहाँ रही हूँ दादी, मैंने तो बस इनका हाथ बटाने के ख्याल से आज खाना बना लिया, वरना मुझे अच्छा खाना बनाना आता कहाँ है। नमक ज्यादा डाल दिया बेटी। पर मुझसे भी नहीं खाया जा रहा है। खाना बनाना हो तो नमक मिर्च मसाले मुझसे पूछ के डालना। जी ठीक है। दादी, आपको नमक ज्यादा लग रहा है तो ये रायता ले लेना। अरे नहीं भाई, मेरा तो पहले ही गला खराब है, दही नहीं खा सकती मैं। अच्छा अम्मा, भाभी फाकरा से बात हुई? अरे हाँ, भूल गई थी, कल जरूर बात कर लूंगी।
मुबारक हो अम्मा। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। अम्मा आप कहाँ जा रही? बेटा बैठा नहीं जा रहा, थकान हो गई, मैं जरा आराम करूंगी। आइए मैं आपको छोड़। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। चलो ना चलते हैं। सारा, बॉबी। ये खिड़की किसने खुली छोड़ दी? अरे गौरी को डालो भाड़ में, तुमने कुछ गलत नहीं किया है कामरान। अगर तुम उसको अपने प्यार के झांसे में ना लाते तो ये बड़ी भी कुछ निकाल के ना देती तुम्हें, सब कुछ गौरी को दे देती। वैसे ये जो तुम आज अमेरिका में ऐश कर रहे हो इसमें मेरा भी हाथ है। वो ऐसे कि ना मैं कोई गौरी के उल्टे सीधे रिश्ते बताती और ना ही दादी तुम पर भरोसा करती। मेरी बेआसरा लड़की पर इतना बड़ा जुल्म। मैं तो सिर्फ कामरान को खतावार समझती थी, लेकिन अजरा के दिल में इतना बुग़्ज़ होगा ये मैं ना जानती थी। अजरा, तुझे खुदा पूछे। रज्जो, ओ रज्जो, फोन में नहीं उठाती, पता नहीं कहाँ चली गई है। हेलो हेलो नानी, मैं बात कर रही हूँ गौरी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है ना? अरे गोरी, तुम कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? अरे नानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब बर्दाश्त कर जाती हूँ। तो मुझे क्या होना है? दिल लग गया तुम्हारा बेटा वहाँ? हाँ, दिल भी लग गया है मेरा, मगर आप बहुत याद आती हैं और मुझे पता है कि आप भी मुझे याद करती हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है नानी, घर में इतने लोग हैं, आप सबके साथ बैठा करें, सबसे बातें किया करें। गोरी बेटा, कल रूमी और कामरान की ना रस्म थी। अच्छा, कल रस्म थी, पर आप इतनी संजीदा क्यों हो रही है? अच्छा है ना, कामरान को रूमी जैसी लड़की ही मिलनी चाहिए। सोनिया की सब दोस्तें भी आई होंगी, सारा भी आई होगी ना, बहुत रौनक भी हुई होगी। हाँ बेटा, काफी लोग आए थे। अच्छा नानी, अब बात कुछ लंबी हो गई है, मैं फिर फोन करूंगी आपको। सबको सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज़। नानी से बात कर रही थी? जी हाँ, जब से आई हूँ तब से उनसे बात ही नहीं हो सकी। आने से पहले वादा करके आई थी कि रोज बात किया करूंगी। रिश्ता हो गया वो तुम्हारे मामू साथ का? जी, मंगनी हो गई है। अच्छा, किसके साथ हुई है मंगनी? रूमी से, कामरान की खालाजाद है। तुम्हें नहीं बुलाया? मामू ने तो रुकने के लिए कहा था कुछ दिन और, लेकिन मुझे यहाँ आना था तो मैं रुकी नहीं। खैर, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। लेकिन ये जो फोन है ना, इसका बिल मेरा मसला है, आइंदा ख्याल रखना। जी अम्मा। अम्मा मैं सिर्फ समन और मानी की हूँ, तुम मुझे आंटी कह के बुला सकती हो। गोरी,
गोरी बिटिया, जरा मुझे फाखरा का नंबर तो मिला दे। अरे उस राजदा को तो कह कह के थक गई हूँ, पता नहीं किस बात का नखरा है उसे। लेकिन दादी मुझे क्या पता उनका कौन सा नंबर है। अरे मेरे बच्चे, वहां देख डायरी रखी है, उसमें नंबर होगा, देख के मिला दे। अरे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो काम की बात भी तो होगी। चल जा, जल्दी से नंबर मिला। दादी मिल जा रही है। वो सब किधर हैं? कोई फोन सुनने वाला नहीं? हद हो गई। हेलो, हाय, कैसी है मेरी बच्ची? इतने दिन बाद याद कैसे आ गई, और वो भी बेवक्त? मैं तो कहीं जा रही थी घर के काम से बाहर। याद करने की क्या बात कर रही हो? मैं तो अक्सर फोन कर लेती हूँ, वो तो सेहत और परेशानियां साथ नहीं देती, वरना कराची आने में मैं देर ना करती। और इकबाल भी समी को बहुत याद करता है, बड़ा फख्र है उसे अपने भतीजे पर। कहता है बड़ा नाम रोशन कर दिया उसने खानदान का। अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। इस वक्त मैं अरे सच है, पैसे की परवानी हो जाए तो जिंदगी के सारे मसले हल हो जाते हैं। जी हाँ, ठीक कह रही हैं आप। इकबाल बेचारे की लगी बंदी नौकरी और मेरी बीमार जान के खर्चे, है सबसे बढ़कर जवान बच्ची की परेशानी, उसे भी तो बिहाना है। 100 खर्चे हैं मेरे बच्चे की जान पर। इकबाल की बच्ची, वो तो बहुत छोटी है अभी तो उसकी उम्र क्या है? अरे भाई, मैं सम्मन की नहीं, गौहरे नायाब की बात कर रही हूँ। अरे भूल गई, इकबाल की बड़ी बेटी। अरे बड़ी नेक बच्ची है भाई। ओ हाँ, इकबाल की बड़ी बच्ची। हाँ वही। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। वाह भाई वाह फाखरा बेगम, बड़ी किस्मत जागी है तुम्हारी। हाँ? बरसों से सीने में जो आग भड़क रही है, अब उस पर पानी डालने का मौका आ गया है। अब इस आग में तुम्हें जलना है स्वालिहा बेगम। आज वक्त की लगाम मेरे हाथ में है। माना कि उस जुल्म की दास्तान का मरकजी किरदार अब इस दुनिया में नहीं है, मगर शामिल तो तुम सब थे। उस जुर्म में शरीक तो तुम और इकबाल भी थे। मुझे दरबदर करने वालों में तो तुम पेश पेश थी। तुमने मेरी फरियाद नहीं सुनी थी। मेरे बच्चों की मासूम चीखों पुकार भी तुम्हारे पत्थर दिल को मोम नहीं बना सकी थी। अब मेरा दिल पत्थर का है और मैं इस जुल्म का हिसाब लेने को बेचैन हूं। तुम कहती हो तुम्हें मेरी आमद का इंतजार है। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं जल्द आऊंगी। तुम्हारी लाडली पोती से भी तो मिलना है। जी काशफा आंटी। नहीं जी नहीं, अब ऐसी भी मसरूफियत नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ओके जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था? वो काशफा आंटी का। क्या कह रही थी? डिनर पे इनवाइट कर रही थी आज। पहले भी करती रहती हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कहाँ है। सबको इनवाइट किया? नहीं, सिर्फ मेरा कह रही थी। तुम्हारा? नहीं जाओगे तुम? अभी उनसे वादा कर चुका हूं मैं। तो माजरत कर लेना, कहना नहीं आ सकता। बैठो, मुझे बात करना तुमसे। क्या हुआ? काशिफा के घर जाने से रोकने पर मूड ऑफ हो गया तुम्हारा? नहीं, ऐसी तो कोई बात। मुझे पता है काशिफा सारा के लिए तुममें इंटरेस्टेड है और सारा भी यही चाहती है। काशिफा बहन है मेरी
सारा उसकी इकलौती बेटी है, अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसे बहू नहीं बना सकती, क्योंकि बहू तो मुझे किसी और को बनाना है। क्या मतलब अम्मी, मैं समझा नहीं। मुझे किसी और को बहू बनाना है। अम्मी मैं क्या, अब मेरी जिंदगी क्या, सब कुछ आपका है। मैं आपसे हूँ, आपका हूँ, लेकिन मुझे आपकी ये बात, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हमेशा मेरा कहना मानोगे। देखिए आंटी, आपका किचन कैसा साफ शफाफ कर दिया है मैंने, जगमग जगमग कर रहा है। आज तो ये सब कुछ कर लिया है, आइंदा करने की कोशिश मत करना। मुझे अपने मामलात में किसी की भी मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। मदाखलत कैसी? मैंने तो किचन साफ करने की कोशिश की है, आपका काम। आज पहली बार किया है, इसलिए माफ कर रही हूँ। आइंदा मुझसे पूछे बगैर एक चमचा इधर से उधर ना करना। 4 दिन के लिए इस घर में रखा है तुम्हें, तुम तो खुद को मालका समझने लगी हो। एक तो काम करो, ऊपर से डांट खाओ। ना तो ना सही, नेकी का तो जमाना ही नहीं। अम्मा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बेटा मेरा जी नहीं चाह रहा। मैंने आज निगत से बात की थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मा? गौरी बहुत याद आ रही है, कई दिनों से उससे बात नहीं हुई। दादी, गौरी को गए हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन आप तो उसे ऐसे याद कर रही है जैसे वो कल यहाँ से गई है। अम्मा खाने के बाद सोनिया आपको कॉल मिला देगी, आप गौरी से बात कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ, निगत से मेरी बात हुई थी, वो रूमी को रुखसत करना चाहती है। वाह, सोनिया और रूमी एक ही उम्र की हैं। अब तुम सोनिया के बारे में कुछ सोचो बेटा। जी अम्मा, इसका एहसास है मुझे। मैं कल निगत को खाने पे बुला लेती हूँ, आप वक्त पे आ जाइएगा। मैं चाहती हूँ कि कल सारी बात तय कर दी जाए। ये लीजिए दादी, आपकी उलझी लट सुलझा दी मैंने, अब आप आराम करें। अरे रहने दे आराम को, मैं जरा ये ड्रामा तो देख लूं। मैं सुनती हूँ फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फाखरा बात कर रही हूँ। स्वालिया बेगम है? जी दादी है। और तुम उनकी बड़ी पोती हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं गौरी बोल रही हूँ, गौरे नायाब। दादी, कोई फाखरा आंटी का फोन है। हाँ, फाखरा का फोन है। लाओ मुझे दे, लाओ 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 मुझे दो, मैं बात करती हूँ। क्या हो गया दादी, क्यों इतनी मलका जज्बात बन रही है? अरे हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची? अरे ठीक हूँ, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। तुमने तो वादा किया था आने का, अब तक नहीं आई तुम। और इकबाल और राशिदा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाई बच्चों को लेकर आओ, दादी से और चचा से तो मिलवाओ। हाय मेरी तो आंखें तरस गई हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। इसीलिए फोन किया है, आ रही हूँ 1-2 रोज में। अच्छा आ रही हो? अच्छा अच्छा, ये खुशखबरी मैं राशिदा को भी सुनाती हूँ। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अरे फाखरा आ रही, अरे राशिदा फाखरा आ रही है। अरे हट, अरे फाखरा आ रही बच्चों को लेकर। दादी, फाखरा कौन है? तुम्हारी ताई आ रही है। ताई? अरे राशिदा, फाखरा आ रही है।
अच्छा, कब? कह रही थी 1-2 रोज में आने का प्रोग्राम है। अम्मा, फाखरा है ना तो तुम उससे वो वाली बात करना, कहना कि अपने अमीर बेटे को कह के इकबाल को दुकान दिलवा दे। अम्मा, अब ये लगी बदी तनख्वाह में ना गुजारा नहीं होता। अरे कहूंगी और जरूर कहूंगी, वो फाखरा का बेटा ही नहीं मेरा पोता भी है। मैं खुद बात करूंगी उससे, हक है मेरा उस पर। हाय अम्मा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। अरे ऐसा ही होगा, आखिर को खून है, कभी तो जोश मारेगा। अल्लाह, मेरा पाँव! अरे क्या हुआ? मेरा पाँव टूट गया। क्या हुआ है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ, जब देखो गिरती रहती हो, पता नहीं किन सोचों में गुम रहती हो। सिर्फ एक घर की सफाई तुम्हारे सुपुर्द की थी, अब उससे भी जान छूटी। और मैंने कहा भी था मेरे 2-4 जोड़े अच्छे से इस्त्री करके रख दो, वो भी तुमने इस्त्री नहीं की है। फाखरा किसी वक्त भी आने की तल्ला दे सकती है। अल्लाह, मुझे भी कोई उठाए। उठाओ इसे, वैसे भी घर के सारे काम मेरे सर पे हैं। हाय हाय महारानी, हाँ। दिखती है चिपकली सी है लेकिन इतनी भारी है। चल। उफ, कितनी चीनी डाल दी मेरी चाय में। कितनी दफा कहा इन लोगों से कि मेरी चाय में कम चीनी डाला करो, मगर सुनती नहीं। ये रज़ो पता नहीं इतनी लंबी छुट्टी क्यों चलेगी, इतनी अच्छी चाय बनाती थी वो। जनाब, एक खुशखबरी है सबके लिए। जानती हूँ, पता है मुझे, क्या बता रही हो? अच्छा, जानती हो तो फिर बताओ। यही कि कामरान पाकिस्तान वापस आ रहा है। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो सबको सरप्राइज देना चाह रही थी। तुम लोगों को उसने बाद में बताया, मुझे पहले ही पता था। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि कामरान की आमद के साथ साथ ही रुखसती की तारीख भी तय कर दी जाए। और सच तो ये है कि मैंने तो जहेज की तैयारी भी शुरू कर दी है। है? सच आंटी? तो फिर आप ना मुझे भी शॉपिंग पे साथ ले जाया करें, मैं घर में रह के बोर होती हूँ। मुझे कौन सा ऐसा लंबा चौड़ा जहेज बनाना है, रूमी ने तो यहाँ रहना नहीं है, कामरान के साथ चले जाने बाहर।